चलिए अपना शुरू करते हैं परमाणु का लेक्चर नंबर 7। तो जैसा कि आशा है कि आप पिछले लेक्चर जो है वो अच्छे से पढ़ कर आए होंगे। और आज मैं कहा था कि हम उदाहरण उदाहरण जो है वो हम जो है देखेंगे। तो उदाहरण देखने से पहले आपको जो थ्योरी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो उससे पहले कि आप जो है यहाँ पे उदाहरण जो है देखें, सबसे पहले आप सबसे पहले पूरी थ्योरी पढ़ें एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, और दूसरा जो है आप उदाहरण को एक बार जो खुद से लगाने का ट्राई करें। अगर आपसे हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होते तो मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ, मैं तो आपको समझाऊंगा ही। तो चलिए फिलहाल लेक्चर को शुरू करते हैं। आज ऐसे ही हम गूगल उदाहरण डिस्कस करने उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 12.1 और उदाहरण 12.2। तो आशा है कि आप पढ़ के तो आई ही होंगे। देखना ही है हमको, जिनको नहीं आया है केवल वो देखेंगे। तो इसको मैं रिव्यू नीचे कर लेता हूँ। तो, तो उदाहरण है क्या, क्वेश्चन क्या है। परमाणु के रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में नाभिक त्रिज्या लगभग 10 की घात -15 मीटर सूर्य के सदृश है। इसके परितः इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर में ऐसे परिक्रमा करता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यदि सौर परिवार की विमाएं उसी अनुपात में होती हैं जो किसी परमाणु में होती, तो क्या पृथ्वी अपनी वास्तविक स्थिति में अपेक्षा सूर्य के पास होगी या दूर होगी। पृथ्वी के कक्ष की त्रिज्या लगभग 1.5 × 10⁻11 मीटर है और सूर्य की त्रिज्या 7 × 10⁻8 मीटर मानी गई। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से अगर अपन को ये देखना है कि वो उसके दूर होगा या पास होगा, तो अगर ये दिया 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 जाए कि जो है विमाएं उसी अनुपात में होंगी, तो आप क्या कर सकते हो। आप जो है ये पता लगा सकते हो कि जो नाभिक है वो नाभिक के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उनकी जो है कितना जो है उनके फर्क है। मतलब कि उनकी जो है रेडियस में, मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जिस ये मैं आपको बना के बताता हूँ। ओके। हाँ। रुकिए जरा। ठीक। तो देखिए इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो है अगर मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, वो जो है यहाँ पे जो है इसकी परिक्रमा लगा रहा है। तो मान लीजिए कि इसकी जो है ये इसकी जो है परिक्रमा लगाने की जो है वो है रेडियस क्या बोलते हैं। और ये जो है इस यहाँ जो है एक रेडियस यहाँ है जो नाभिक के अंदर है। ऐसे ही मुझे कहना चाह रहा है कि सूर्य की जो रेडियस है, वैसे तो मैंने एक डायग्राम थोड़ा गलत बनाया है, बट कोई नहीं, समझाने के लिए बनाया है। और जो अर्थ से इसकी दूरी है उसको जो क्या माना, ये क्या ये इसके अनुपात में बिल्कुल सही बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो इनकी जो इसकी रेडियस है इलेक्ट्रॉन की, इसको इससे जो है भाग करेंगे। जो भी जो है हमारा आता है उस अनुपात को हम इसमें लगा के देखेंगे। सूर्य के जो रेडियस है उसमें देखेंगे कि अगर वो सही आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर सही नहीं आता है तो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो निकालते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन की रेडियस, और जो अपना ये इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकालेंगे। और नाभिक जो है उसकी जो है रेडियस देखते हैं, उसके बीच में क्या अंतर आता है, उस हिसाब से फिर हम जो है धरती की निकालेंगे। और की जो है हाँ, चलो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या का अनुपात क्या है। इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या कितनी है, 10 × 10 की घात -10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या का अनुपात, नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 10 की घात -15 मीटर। तो इनका अनुपात कितना है, 10 की घात 5। ठीक है।
तो अर्थात इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना अधिक है। समझिए आप, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है 10 की घात 5 गुना अधिक जो त्रिज्या से जो है वो घूम रहा है। यदि सूर्य की चारों ओर पृथ्वी के कक्ष की त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना अधिक हो, तो पृथ्वी के कक्ष की त्रिज्या क्या होगी? तो हमने जो है तो जो है हमने सूर्य की जो त्रिज्या है उससे गुणा किया ना 10 की घात 5 का, तो क्या निकला? 7 गुणे 10 की घात 13 मीटर। तो यह पृथ्वी की वास्तविक कक्षीय त्रिज्या से 100 गुना अधिक है। जो वास्तविक जो त्रिज्या है उससे जो है ये 100 गुना अधिक है। अतः इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होगी। मतलब ये जो है जो निकली है 7 गुणा 10 की घात 13, ये 100 गुना अधिक है जो असली पृथ्वी की त्रिज्या है। तो आप समझ रहे हो कि ये मतलब त्रिज्या जो असली है वो मान लीजिए ऐसी है। मान लीजिए ये मेरा जो है सूरज है। ये है मान लीजिए मेरी अर्थ जो धरती की एक, जो कि असलियत में है। ठीक है। और ये जो है 100 गुना इससे अधिक, 100 गुना अधिक त्रिज्या, मतलब समझ रहे हो कुछ इतना होगा। बना भी नहीं पा रहा हूँ मैं इस पे, मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा, आप समझ लीजिए बहुत बड़ा। 100 गुना बहुत होता है भाई, मतलब लगभग फाड़ के। तो आप खुद लीजिए 100 गुना जो अधिक है। तो अतः इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूर होगी। इससे यह भी ज्ञात होता है कि परमाणु में हमारे सौर परिवार की अपेक्षा बहुत अधिक भाग खाली है। तो आप इससे खुद समझिए कि जो हमारे परमाणु में जो है बहुत जगह खाली होगी, क्योंकि सूर्य में जो आपने निकाली जो है उस अनुपात से, तो वो जो है 100 गुना ज्यादा आई। मतलब कि उस अनुपात से देखा जाए तो पृथ्वी को 100 गुना ज्यादा दूर होना चाहिए था अभी की अपेक्षा में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो है इसका मतलब ये है कि जो परमाणु है उसके अंदर जो है ज्यादा जगह खाली है अपने सौर की अपेक्षा में, सौर परिवार की अपेक्षा में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो गाइगर मार्शल प्रयोग में 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के किसी अल्फा कण की स्वर्ण नाभिक के क्षण भर के लिए विराम अवस्था में आने से पहले तथा दिशा प्रतिलोमन से पूर्व समीपतन दूरी क्या है? तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि रुकिए मैं उत्तर बताता हूँ कि अल्फा गण मान लीजिए यहाँ से इस दशा से आ रहे हैं। तो ये जो है इस पर बल लगाएगा जो है अपना ये, बट ये जो है इतना बल लगा देगा अपना, वो देखिए, तो अपना जी ये जो न्यूक्लियस है जिसको बोलते हैं, इसमें अपना जो है धनात्मक आवेश है, वो इतना बल लगाएगा इस पे अल्फा पार्टिकल पे, कि ये जो है धीमे 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 गति इसकी धीमी होती जाएगी, धीमी हो जाएगी। और ये जो है इस जगह मान लीजिए इसकी गति सबसे ज्यादा कम है। सबसे ज्यादा कम है मतलब जीरो हो गई, मतलब कि गति है ही नहीं। तो इस जगह ये मान लीजिए विराम अवस्था में आ जाता है। उसके बाद जो है ये वापस जाने लगता है, क्योंकि जो है इस पे वापस से जो है बल तो लग ही रहा है, तो ये रुक चुका है। पहले ये आगे बढ़ता जा रहा था, इसकी गति जो है धीमी होती जा रही थी, लेकिन अब जो है वापस। तो ये गौर करने वाली बात क्या है कि जब जो यहाँ से आया था और अब जो यहाँ पर रुक गया है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो जो है वो बराबर हो जाएंगी। उसी से जो है उससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। घबराई मत करेगा, आपको देखिए कोई उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है। तो यहाँ मुख्य धारणा यह है कि प्रकीर्णन प्रक्रम की समस्त अवधि में किसी तंत्र जैसे अल्फा कण और स्वर्ण नाभिक की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अल्फा कण और नाभिक की अन्योन्य क्रियाएं से पूर्व तंत्र की प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा E1 कण के शारीरिक रूप से विराम अवस्था में आने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा EF के बराबर है। ये मैंने आपको बताया अभी। प्रारंभिक ऊर्जा EI आगामी अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के ठीक बराबर है। अंतिम ऊर्जा EF और तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U ही है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी जो है इंग्लिश में बोला जाता है, स्थितिज ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा यू का समीकरण 12.1 परिकलन में किया जा सकता है। मान लीजिए कि अल्फा कण के केंद्र और स्वर्ण नाभिक के केंद्र के बीच दूरी है डी है। तो जब अल्फा कण अपने विराम बिंदु पर स्थित है, तब उस संरक्षण के नियम अनुसार ई आई बराबर ई एफ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। मतलब दोनों एनर्जी को जो हमको, दोनों जो ऊर्जा है उनको बराबर करना है, स्थितिज ऊर्जा और एक जो है अपनी जो है काइनेटिक एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को बराबर करना है। तो ये देखिए, रुकिए जरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए। ओके, हो गया बस। ये देखिए, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो है, अब ये समझ लीजिए, ये फॉर्मूला है और जो है वरना स्थिर ऊर्जा का, जो कि आपने पहले ही पोटेंशियल वाले या कैसे विद्युत भाव अभाव वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा कि ये जो है अपना जो है स्थिर ऊर्जा का जो है फॉर्मूला होता है। तो यही जो है यहाँ पे लगाया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे टू ही क्यों लिखा, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल का जो आवेश होता है वो टू ही होता है। और जो हमने पन्नी ली उसमें मान लीजिए जेड ई होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जेड ई कहाँ से आएगा। डी जो है वो दूरी है उस समय पर जहां पर जो है विराम अवस्था में आ जाता है अपना अल्फा पार्टिकल। तो कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद जो है डी की वैल्यू हमने इसको जो है यहाँ से डी को ऊपर ले गए, के को नीचे लिया, ऐसे हमने डी की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद प्राकृतिक स्रोतों के अल्फा कण में पाई जाने वाली अधिकतम गतिज ऊर्जा 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा 1.2 × 10 की घात -12 जूल है। तो ये जूल में आप कन्वर्ट करना सीखे, इसको कैसे जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, 7.5 × 10 की घात 6 करना, फिर गुणे रुकिए मैं लिख के बता देता हूँ, फिर गुणे 1.6 × 10 की घात -19। इसको कैसे कर सकते हैं, 7.7, इसको जूल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, गुणे 10 की घात 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। तो मतलब इससे जो है तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। समझ गए आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, इसलिए ई की वैल्यू जो होती है 1.6 10 की घात -19 कूलम होती है। इन सब की वैल्यू रखने पर जो आंसर आया है वो है डी की वैल्यू कितनी, 3.84 × 10 की घात -16 जेड एम। जेड जो है इसमें एटॉमिक नंबर है, एम जो है उसकी मीटर है। तो पन्नी के पदार्थ स्वर्ण का परमाणु क्रमांक जेड बराबर 79 जो को दिया है, इसलिए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 10 की घात -14 मीटर, यानी कि 30 फर्मी मीटर। फर्मी मीटर क्या, एक फर्मी मीटर किसके बराबर होता है, 10 की घात -15 मीटर के। तो अतः स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या 3 × 10 की घात -14 मीटर से कम है। यह प्रेक्षित परिणाम से बहुत अधिक मेल नहीं खाती है, क्योंकि स्वर्ण नाभिक की वास्तविक त्रिज्या 6 फर्मी मीटर है। इस विसंगत का कारण यह है कि समीपतम पहुंचने की दूरी अल्फा कण तथा स्वर्ण नाभिक की त्रिज्याओं के योग से काफी अधिक है। इस प्रकार अल्फा कण स्वर्ण नाभिक को वास्तव वास्तव में छुए बिना ही अपनी गति की दिशा विपरीत कर लेता है। मतलब ये तो इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो हमारा आंसर निकला है वो बहुत ही जो है वास्तविक में त्रिज्या 6 फर्मीमीटर है, बट फर्मीमीटर मतलब 30 फर्मीमीटर आया, क्यों, क्योंकि जो है वो नाभिक की जो है त्रिज्या है। तो आप खुद सोचिए, वो तो नाभिक की त्रिज्या है, लेकिन जो है जरूरी थोड़ी है कि अल्फा पार्टिकल उसकी जो है बाहर जैसे उसको छू के जो है वापस आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। हो सकता है कि वो थोड़ा दूर जो रुक जाए, थोड़ा मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे वो आया, इसको यहाँ टच नहीं किया, लेकिन ये दूर से आया बस अल्फा पार्टिकल यहाँ रुक गया और यहीं से वापस चला गया। तो ये जो बीच में जो बढ़ गया, यही चीज है जो है 30 और 6 में फर्क है। 6 जो है वो त्रिज्या है नाभिक की, लेकिन 30 हमारा आंसर क्या है, हमारी वैल्यू आई है उसकी जो है मतलब जो उसकी नाभिक है वो उससे लेके 30 फर्मीमीटर। कहने का मतलब यही कि वो छूने दो जो है
तो जो गति की जो दिशा है वो विपरीत कर लेता है, कब? छुए बिना ही। छुए बिना ही मतलब थोड़ा दूर से ही जो है उसको अपनी दिशा को ये बदल लेता है। मतलब बिना छुए वो अपनी केवल दिशा बदल लेता है, और अपनी जो थीटा को है जितना भी वो जो है कोण को अपने हिसाब से बदल लेता है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दो उदाहरण में कहा था हम करेंगे, तो आज हमने पढ़ा उदाहरण 12.1, उदाहरण 12.2, इन दोनों को आज हमने पढ़ा। और कल जो है हम इलेक्ट्रॉन कक्षाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसको पढ़ के आइएगा टॉपिक को, जिससे आपको जो और अच्छे टॉपिक समझ में आएगा। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ा चुका हूँ उतना पढ़ के आइएगा, और आगे इलेक्ट्रॉन कक्षाएं भी आप पढ़ के आइएगा। तो चलिए, आशा है कि आप पढ़ के आएंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।